मांगे भी पूरी नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या भीख मांग के खाएंगे? योगी बाबा ये भी नहीं कर रहे हैं कि कहते हैं चंद्रशेखर रावण भी आए, कहते हैं दलित लोग हमारे भाई हैं। अगर दलित लोग भाई होते हैं तो उन लोग को मतलब चंद्रशेखर रावण को यहाँ पे आना चाहिए ना। आए थे, फोटो अच्छी आ जाए, आश्वासन दे दें, आश्वासन दे के चले जाएंगे। कहते हैं कि मीडिया वाले आए हैं, फोटो खिंचा ले, अच्छी फ्रेम आ जाए, बस हो गया। अपराधियों को सजा दी जाए, कठोर से कठोर सजा दी जाए। हम लोग की उनकी गिरफ्तारी हो गई थी और जेल भी भेज दिया गया। अरे जेल भेज के उन लोग को रखे हैं और क्या कर रहे हैं। आज हम प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र अंतर्गत इसौटा लोहनपुर गाँव में है। यह वही इसौटा लोहनपुर गाँव है जहाँ लगभग 1 माह पहले इसी गांव के रहने वाले देवी शंकर को गांव के ही ठाकुरों के द्वारा काम करने के लिए यानी मजदूरी करने के लिए बुलाया जाता है और उसी रात उन्हें जिंदा जम किया जाता है। घटना प्रकाश में आने के बाद से प्रदेश भर के जो राजनीतिक स्तर के नेता हैं वह इस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आते हैं और तरह तरह की सांत्वना देने का काम करते हैं, लेकिन आज तक वह पीड़ित परिवार को जो व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए थी, जो न्याय मिलनी चाहिए थी, वह आज तक इस पीड़ित परिवार को नहीं मिल पाया है। यहाँ सामने देखिए, सरकार द्वारा घर घर शौचालय देने की बात करती है, लेकिन देवी शंकर के जो 2 नाबालिग बच्चे हैं इसी के अंदर दैनिक क्रिया करते हैं, यानी कि नहाने का काम करते हैं, जो दैनिक क्रिया होती है वह काम करते हैं। जबकि प्रदेश सरकार द्वारा घर घर शौचालय देने की बात करती है, घर घर गरीबों को आवास देने की बात करते हैं, लेकिन आज भी देवी शंकर का परिवार इस कच्चे खपरेल घर में रहता है, यानी कि बरसात के दिनों में इसके अंदर पानी भी टपकने का काम करता है। लेकिन गरीब होने के बावजूद भी इस पीड़ित परिवार को अभी तक आवास नहीं मिल पाया है। आइए अंदर की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। और यहाँ पर देखिए, उस मृतक के बेटी है जो इस टूटे फूटे घर में है। यहाँ घर की तस्वीरें थोड़ा देखिए, ये देखिए कच्चे खपरेल घर है और बरसात के दिनों में यहाँ से पानी टपकता है। जिस घर में जानवरों को बांधने के रहने की व्यवस्था नहीं होती, वैसे घर में यहाँ पर देवी शंकर अपने परिवार के साथ रहा करता था। यहाँ पर देखिए देवी शंकर का, स्वर्गीय देवी शंकर का फोटो लगा है, उसके बगल में उसकी जो 4 साल पहले पत्नी की मौत हो गई थी उनकी तस्वीर लगा है। अब यह दोनों मृतक हो चुके हैं और इनके 2 नाबालिग बच्चे हैं, जो एक लगभग 4 से 5 साल का लड़का है और एक ब्याहने लायक बेटी है और इसी घर में रहती है। और इस पीड़ित परिवार को अभी तक आवास या जो सरकार के द्वारा तमाम प्रकार की योजनाएं धरातल पर उतारने की बात की जाती है, गरीबों को देने की बात की जाती है, और इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी लगभग 1 माह होने के बाद भी अभी तक इस परिवार को कुछ किसी भी प्रकार की अभी इस परिवार को कोई राहत कोष नहीं दी गई है। यहाँ पर देखिए, यह बिस्तर है, यहीं पर यह बेटी अपने भाई के साथ रहती है। यहाँ पर स्कूली बैग है और स्कूली बैग के जो चैन है वह भी टूटे हैं। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे आपको इस घर में को मिल जाएंगे जो बरसात के दिनों में उसी छिद्र से पानी यहाँ पर टपकने का काम करता है। यहाँ पर देखिए एक गैस सिलेंडर भी रखा है जहाँ पर यह बेटी खाना पकाने का काम करती है। लेकिन अब गैस भराने के लिए भी इस बेटी के पास क्या पैसा है या नहीं है, आइए हम थोड़ा बात करते हैं। क्या नाम हुआ? शशि कुमारी। शशि कुमारी, ये आपका मकान है? हाँ, हमारा है। इसी घर में रहती हैं? हाँ, हम इसी घर में रहते हैं। देखा जा रहा है कि जो दीवारें हैं उसमें दरारें आ गई हैं और जो इसके छत है यहाँ से जगह जगह छिद्र है, तो क्या बरसात के दिनों में यहाँ से पानी भी गिरता है? हाँ, बरसात के दिन में बहुत पानी गिरता है। हम लोग कैसे भी करके रहते हैं, अब क्या करें। अब हम लोग क्या करेंगे, कौन रहेगा? हमारे पापा को तो मार लिए। अब हम सरकार से हम लोग मुआवजा की बात भी कर रहे हैं तो वो लोग भी टाल रहे हैं, उसके भी कहते हैं देंगे देंगे, उसके बाद कोई मतलब मिलता ही नहीं है। अब कैसे आप करेंगी? आपके माँ है नहीं, जो कहा जाता है कि पिता नहीं होता तो माँ के सारे बच्चे जी लेते हैं, और अब आपकी ना तो माँ है और आपके पिता भी नहीं है, तो कैसे आप लोग अपने जीविका चलाएंगे? आपका छोटा भाई है और आप भी, आपकी शादी होने योग्य हो गई, तो कैसे आप जीविका चलाएंगी? अब यही जीविका चलाएंगे कि सरकार हमारी जो मतलब मुआवजा की बात है वो लोग हमारी मांगे पूरी करें और अपराधियों को सजा दी जाए, कठोर से कठोर सजा दी जाए। हम लोग की उनकी गिरफ्तारी हो गई थी और जेल भी भेज दिया गया। अरे जेल भेज के उन लोग को रखे हैं और क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि कार्रवाई कर रहे हैं
और तो कुछ कर भी नहीं रहे किस हैं। प्रकार की कार्रवाई आप चाहती हैं? हम लोग यही कार्रवाई चाहते हैं कि उन लोग को फांसी हो ना या आजीवन कार्रवाई हो। यानी कि जिस प्रकार से आपके पिताजी को मारा गया उसी प्रकार से आप भी चाहती हैं कि उन्हें कार्रवाई हो उन पर। हाँ, हम हमारे पापा को जैसे मारे हैं उन लोग को भी ऐसे मारा क्या जाए। आपको भी यह डर है क्या कि वो लोग मान लीजिए आज नहीं तो कल अगर बाहर आएंगे तो आप लोगों के साथ भी उस प्रकार घटना कर सकते? अब डर तो है भी। हमारे पापा को मार लिया, हम लोग तो तीन ही भाई, मतलब तीन ही लोग हैं, बच्चे हैं, दादी दादा तो बूढ़े हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग हमारा मुआवजा भी नहीं दे, मतलब हमारी मांगे भी पूरी नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या भीख मांग के खाएंगे? अब योगी बाबा ये भी नहीं कर रहे हैं कि कहते हैं चंद्रशेखर रावण भी आए, कहते हैं दलित लोग हमारे भाई हैं। अगर दलित लोग भाई होते हैं तो उन लोग को, मतलब चंद्रशेखर रावण को यहाँ पे आना चाहिए ना। वो आए भी नहीं यहाँ पे। अभी आर्मी भी कहती है सब सहायता देंगे, कुछ भी नहीं कर रही है। घटना के बाद से तो बहुत सारे जो नेता हैं वो आए थे, तो उनके द्वारा क्या कुछ मदद की गई थी कि सिर्फ घूमने के लिए आए थे? बस आए थे, फोटो अच्छी आ जाए, आश्वासन दे दें, आश्वासन दे के चले जाएंगे। कहते हैं कि मीडिया वाले आए हैं, फोटो खिंचा ले, अच्छी फ्रेम आ जाए, बस हो गया। यानी कि न्याय दिलाने के बजाय वो लोग फोटो खिंचवाने के लिए आए और क्या कर रहे हैं? आएंगे, फोटो खिंचा के आश्वासन दे के चले जाएंगे, कहेंगे और कार्रवाई करेंगे। कहे थे मतलब यही लाइट लगवाने के कहे थे, कह रहे हैं कि चौराहे पे लगवाएंगे। हमारे मतलब हम बीच गांव में सुरक्षित नहीं है तो हम लोग चौराहे पे क्यों लगवाएंगे? यानी हम अंधेरे में रहें और लाइट गांव वाले लें? हाँ यही तो प्रकाश में रहें। हाँ यही कह रहे हैं कि चौराहे पे नहीं, चौराहे पे क्यों लगवाएंगे? हमारे द्वार पे खम्भा है, यहीं लगवाएं। काफी गर्म है इस कमरे का, जो वातावरण काफी गर्म है, तो इसी गर्मी में आप लोग रहती हैं? हाँ, हम लोग इसी गर्मी में रहते हैं, क्या करें? ये बिजली खींचा गया है तो इसका जब लाइट का बिल आता हो तो बिल कैसे आप लोग अब भरेंगी? अब कैसे भरेंगे बिल? अभी तो मीटर लगा है, बिल अभी आया था। हम लोग जो कमाते थे वही पापा हमारे भरते थे, अब वो नहीं है तो कौन भरेगा? तो दोस्तों, पिता के जाने के बाद बहुत सारे आर्थिक परिस्थितियां इन लोगों पर अब आन पड़ी हैं। एक तरफ इस जो नाबालिग बेटी है इसकी स्वयं परवरिश, उसके बाद इसके साथ एक छोटा सा भाई है जिसका परवरिश इसी के कंधे पर आ गया। यहाँ पर देखिए जो दीवारें हैं, दीवारों में तो दरारें आ गई हैं। दरारों में यहाँ देखिए पानी का सीलन, यानी कि सीलन जिस दीवार में आती है वह कभी भी धराशायी हो सकती है, जमींदोज हो सकती है। लेकिन उस स्थिति में इस पीड़ित परिवार को अभी तक किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली है। कभी भी यह दोनों नाबालिग बच्चे और जो दो बूढ़े दादा दादी हैं वह भी घटना का शिकार हो सकते हैं। इस प्रकार की उदासीनता साफ तौर पर चाहे शासन प्रशासन हो या प्रदेश सरकार के जो दावे हैं उसकी उदासीनता आप यहाँ पर देख सकते हैं। और तमाम प्रकार की वादे तो सरकार करती है लेकिन एक भी वादा यहाँ पर उतरता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। फिलहाल दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।